किसी ने कहा भाई सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा है वो क्या करते हैं? तो उत्तर दिया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वह विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण है। वह अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ही इस चराचर जगत को बनाते हैं और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा इसका पालन पोषण करते हैं और पुनः जब उनकी इच्छा हो जाती है तो इन्हें पुनः संसार को समेट लेते हैं। विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के जो निमित्त कारण है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के जो कारण हैं और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय, वो भगवान श्री कृष्ण तीन प्रकार के जो ताप है उनका नाश करते हैं। वो तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? देहिक देविक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के ताप है। देहिक देविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के जो ताप है इन तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। सज्जनों, ये जो तीन प्रकार के ताप है देहिक देविक और भौतिक, कोई बिड़ला महापुरुष है वो ही बच सकता है, अन्यथा किसी ना किसी रूप में ये तीनों प्रकार के ताप उस जीव को सताते जरूर है। चाहे वो कितना ही बड़ा ही ज्ञानी महापुरुष क्यों ना हो, भगवान की श्री कृष्ण की लीला पुरुषोत्तम की जिसके ऊपर कृपा है वो तो बच जाए, बात अलग है, अन्यथा बच नहीं सकता। तीन प्रकार के ताप है। देहिक, पहला ताप है देहिक ताप। देहिक ताप किसे कहते हैं? शरीर के द्वारा जो भी हमको हारी बीमारी व्याधि परेशान करती है उसका नाम है देहिक ताप। अब बताओ इससे कौन बच सकता है? भाई कर्म दंड तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई हो, चाहे वो बाबा जी हो, चाहे वो गृहस्थी हो। तो देहिक ताप, शरीर का जो ताप है वो तो भोगना ही पड़ता है। देहिक ताप शरीर के द्वारा जो हमें कष्ट की प्राप्ति होती है वो देहिक ताप कहलाता है। दूसरा है देविक, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो जीव को कष्ट दुख प्राप्त हो उसका नाम देविक ताप है। जैसे अच्छी खेती हो, बढ़िया गेहूं की फसल तैयार हो और अचानक ओलावृष्टि हो जाए, पूरी फसल को चौपट कर दे, इसका नाम है देविक ताप। उसमें हम क्या कर सकते हैं? भयानक अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, आप कहां तक बचाओगे, कहां तक रोकोगे? ईश्वरीय शक्ति के सामने जीव को नतमस्तक होना ही पड़ता है। इसका नाम है देविक ताप। और तीसरा ताप है भौतिक ताप। ये बताने की आवश्यकता है नहीं, आजकल सब लोग इसी से परेशान हैं। ये जो भौतिक संसाधन आए हैं ना जितने भी, सबसे बड़ा तो रोग का घर ये मोबाइल ही है। आजकल तो हर के हाथ में ही है, ये भौतिक ताप ही है और नहीं है तो क्या। पूरा दिन लगे रहते हैं इसमें अंगुली घुमाने में, ये भौतिक ताप है। यानी इस क्षण भंगुर संसार में वर्तमान में जो भौतिक संसाधनों के द्वारा हमें जो दुख की प्राप्ति होती है वही भौतिक ताप है। मोटरसाइकिल, गाड़ी, ये सब साधन है, लेकिन कई बार ये जब झटका लगाते हैं तो दुख की प्राप्ति होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। जितनी देर तक उसकी सुख का अनुभव किया उतनी देर तक तो ठीक था, लेकिन कई बार वही सुख उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसी का नाम भौतिक ताप है। तो सज्जनों, ये तीन प्रकार के ताप है, देहिक देविक और भौतिक। इन तीन प्रकार के तापों को नाश करने वाले केवल साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। तो हम सब लोग मिलकर के उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप तीनों प्रकार के तापों का नाश करके